Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Data Science Lecture. In today's lecture, we will discuss about bound energy. Chapter number 3 में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में theories of and shape of molecules में आपको खुशामदीद कहते हैं. बॉन्ड एनर्जी किसे कहते हैं? इसके डेफिनेशन को आम अल्फाज में आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि बॉन्ड एनर्जी किसे कहते हैं, और बाद में हम क्या कहेंगे, कुछ मिसालें देंगे, और इसके बाद आयनिक करैक्टर एंड बॉन्ड एनर्जी. आयनिक करैक्टर बॉन्ड एनर्जी पे कोई डिपेंड करता है कि नहीं? हाँ करता है. इसको मैंने यहाँ पर थोड़े बहुत इसकी शॉर्ट वैल्यूज़ लिखे हैं. इसकी याद करने की ज़रूरत नहीं है. अगर किसी याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना ज़रूरत नहीं है. सिर्फ इसी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ वैल्यूज़ फाइंड आउट किए हैं. इसके बाद एक फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे शार्ट और बाद ख़त्म करेंगे कि बॉन्ड एनर्जी किस किस अवामिल पे डिपेंड करते हैं, मतलब किस की वजह से इंक्रीज़ हो सकती है, किस की वजह से डिक्रीज़ हो सकती है. इसकी डिटेल से बात करेंगे. बॉन्ड एनर्जी किसे कहते हैं? जो हमारे पास क्या है, बॉन्ड एनर्जी. लेट्स सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, एटम ए हाइड्रोजन. लेट्स सपोज हम लेंगे, ये जो कंबाइन फॉर्म है, जब ये जो कंबाइन हो जाते हैं इसकी अगर हम क्या कर लेते हैं, इसकी ऐसे हम न्यूट्रल अलग अलग एटम बनाना चाहते हैं. क्या करते हैं? अलग अलग एक न्यूट्रल एटम बनाना चाहते हैं, मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं. इस बॉन्ड की ब्रेकिंग के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी दरकार होती है. क्या होती हैं? अमाउंट ऑफ एनर्जी. इसके लिए एनर्जी दरकार होती हैं. क्या दरकार होती है? एनर्जी दरकार होती है. हमेशा के लिए किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा. ये जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कर ले, जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले, मतलब 2 जूल 10 जूल एब्जॉर्ब कर ले, 20 जूल एब्जॉर्ब कर ले, या किलो जूल वगैरह पर मोल. अगर हम इसकी कितने मॉलिक्यूल 6.023 × 10⁻23 हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल ले ले, और ये इससे हम क्या बनाएं, इस मॉलिक्यूल से बच्चों हम क्या बनाएं, हाइड्रोजन बनाएं. इंसानों में क्या कर ले, ऐसी 6.023 मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल में बॉन्ड ब्रेक करते हैं, और इससे सिंपल हाइड्रोजन बनाए तो इसको हम क्या कहते हैं? जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर ले, इसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी कहते हैं. द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स एंड 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी. इसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, सिंपल अल्फाज में. अभी सवाल ये है बच्चों कि ये बॉन्ड एनर्जी हम किस तरह मालूम करेंगे. बॉन्ड एनर्जी को बच्चों एक इंस्ट्रूमेंट में हम मालूम करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? बम कैलोरीमीटर या कैलोरीमीटर. इसको हम क्या कहते हैं? इस इंस्ट्रूमेंट को कैलोरीमीटर कहते हैं, और इस प्रोसेस को कैलोरीमेट्री कहते हैं. एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम बॉन्ड एनर्जी मालूम करते हैं. जिस तरह कि हम अगर आलू टमाटर वगैरह कचालू वगैरह की नाप करते हैं या इसकी मेजरमेंट करते हैं, तो इसके लिए हम आम डिजिटल बैलेंस या वो फार्डा वगैरह इस्तेमाल करते हैं. इसके ज़रिए से हम नापते, या चीनी वगैरह नापते तो हम डिजिटल बैलेंस से नापते हैं. तो इसी तरह अगर हम किसी भी सब्सटेंस की बॉन्ड एनर्जी को डिटरमाइन करना है, तो इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है या जो मशीन इस्तेमाल होता है, क्या कहते हैं? इसको कैलोरीमीटर कहते हैं. इसी तरह हम बॉन्ड एनर्जी की जो यूनिट है, किस में हम मेजर करते हैं? किलो जूल पर मोल. ये बॉन्ड एनर्जी की यूनिट है. इंसिक्यूज में ये आ सकता है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ बॉन्ड एनर्जी. बॉन्ड एनर्जी की जो यूनिट है किलो जूल पर मोल है. यहाँ पर जो हमने कुछ बॉन्ड एनर्जीज क्या किए हैं, नोट किए. एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ सम इम्पोर्टेंट बॉन्ड्स इन किलो जूल पर मोल, ये इसकी यूनिट है. बच्चों अगर हम कार्बन 1 मोल ले लें, 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल कार्बन की ले ले, और इसमें हम ये बॉन्ड ब्रेक करना चाहिए ये वाला. इसके लिए कितने किलो जूल पर मोल एनर्जी दरकार हो? 348 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगेगी, जिससे हम क्या बनाए, इससे हम क्या कर ले, कार्बन सेपरेट बनाए. इसके लिए इतनी एनर्जी. इसी तरह अगर हम कार्बन डबल बॉन्ड की ब्रेकिंग करना चाहे,
ये डबल बॉन्ड हम ब्रेक करना चाहें और इसे क्या बनाएं, सिंगल कार्बन बनाएं, सो 614 मतलब 614 किलो जूल पर मोल एनर्जी। और इसी तरह अगर हम इस ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना चाहें और इससे न्यूट्रल कार्बन बनाए, सो इसे क्या बना है, 839 किलो जूल पर मोल एनर्जी दरकार है। इससे पता चला कि भाई हमारे पास क्या है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। बॉन्ड एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड करता है, बॉन्ड आर्डर पे डिपेंड करता है। जिन यहाँ पर बॉन्ड आर्डर या बॉन्ड नंबर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया है बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए, ये कम है, ये कम है और ये सबसे ज़्यादा है। मतलब ये कम है, ये इससे ज़्यादा है, ये इससे ज़्यादा है। इसका मतलब ये कि ये कम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ये इससे ज़्यादा, और ये सबसे ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। दूसरी बात ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हमारे पास क्या है, जो ये सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। ये जो सिंगल बॉन्ड है 348 किलो जूल पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है ये इस सिंगल बॉन्ड के डबल एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता, इससे कम मतलब मल्टीपल एब्जॉर्ब नहीं करता है। ये 348 है, इसमें 2 में मल्टीप्लाई दे दें तो ये इससे ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 900 तक चला जाएगा। इसका मतलब ये कि डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड की तरह एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, ये थोड़ा बहुत हल्का सा बॉन्ड होता है, मतलब वीक बॉन्ड होता है। इसी तरह ये जो एनर्जी है ये एन और एस की मल्टीपल नहीं है, मतलब ये इस तरह नहीं है कि जिस तरह इतने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले कि ये सिंगल बॉन्ड मतलब एक 348 किलो जूल पर मोल ये इसने एब्जॉर्ब किया है, तो चाहिए कि ये क्या कर ले, ये वाला इसकी ट्रिपल एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले, लेकिन ट्रिपल टाइम एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है या इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है, हमारे पास क्या है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड है और ये 2 पाई बॉन्ड है। 2 पाई बॉन्ड इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना एक सिग्मा बॉन्ड होता है, सो इसलिए ये 2 बॉन्ड जो होते हैं पाई वाला ये इतना क्या करता है, कंट्रीब्यूशन नहीं करता बॉन्ड एनर्जी में, सो लिहाजा इसलिए ये मल्टीपल ऑफ दिस बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं हो सकता, लेकिन सिंगल बॉन्ड से डबल और ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा होगी। ये बात याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आयनिक कैरेक्टर इन बॉन्ड एनर्जी, आयनिक कैरेक्टर पर बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करेगा कि नहीं, काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, करता है। यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज़ नोट किए हैं, इसकी याददाश्त की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आप लिख ले तो आपकी नंबर बिल्कुल 100% आ सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है याद करने की, क्योंकि ये थोड़े बहुत मुश्किल होते हैं ये वैल्यूज़ रिमेंबर करना, इसलिए मैंने भी नोट किए हैं। सो अगर हम हाइड्रोजन की बजाय 1 मोल ले ले, 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल ले ले, इतनी यहाँ पर लिख लेता हूँ। अगर हाइड्रोजन की 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 हाइड्रोजन हम ले लें और ऐसे हम क्या बनाए, हाइड्रोजन एटम बनाए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से, मतलब हाइड्रोजन में जो बॉन्ड है, ये वाला हाइड्रोजन में जो बॉन्ड है हम ब्रेक कर ले, क्या कर ले, इसको ब्रेक कर ले, तो इसकी ब्रेकिंग के लिए 431 किलो जूल पर मोल एनर्जी है दरकार है। इसी तरह अगर इस 1 मोल के लिए इतनी एनर्जी है, तो एक एटम के लिए अगर हम मालूम करना चाहें तो इस तरह मालूम कर सकते हैं। 1 हाइड्रोजन 1 मोल क्या है, 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए कितनी एनर्जी दरकार है, 431 किलो जूल पर मोल की, यहाँ पर यूनिट नहीं लिखते। सो एक हाइड्रोजन के लिए कितना एनर्जी दरकार होती है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मालूम कर सकते हैं। सो x x हो गया और ये 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 हाइड्रोजन की नहीं लिखते हैं। सो ये वाला क्या है, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और क्या है 431, ये वाला हटाते हैं क्योंकि उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता। तो x 431 बाई 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23, तो ये वाला बन गया कि नहीं। सो एक हाइड्रोजन को निकालने के लिए
क्या कर लेते हैं 431 को 1 मोल पे डिवाइड कर लेते हैं। अगर ये इसको इस पर डिवाइड कर लेते 71.59 रिजर्वेटिव रेशियो 123 किलो जूल पर मोल मालिक्यूल आता है। एक मालिक्यूल अगर हम हाइड्रोजन की ब्रेक करना चाहते हैं तो इसके लिए इतना एनर्जी दरकार होती है। लिहाजा ये एक हाइड्रोजन के लिए है। अगर हम एक हाइड्रोजन की बात कर ले कि इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है, सो क्या कर लेते हैं बच्चों हम क्या कर लेते हैं, इसको 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 पे डिवाइड करने से क्या होगा, 2 पे डिवाइड करने से ये बच्चों कितना है 35.79 किलो रिजर्वेटिव की पावर -23 किलो जूल पर एटम, ये इतना एनर्जी आ जाएगा। इसी तरह अगर क्लोरीन की बात कर ले तो 1 मोल क्लोरीन को ब्रेक करने के लिए 240 किलो जूल पर मोल एनर्जी दरकार है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन के लिए इसको हम 1 मोल पे डिवाइड कर लेंगे, इससे ये आता है। और 1 क्लोरीन बच्चों हमारे पास क्या है, इतने किलो जूल पर मोल इसके लिए दरकार है। अगर हम 1 क्लोरीन की बात कर ले, 1 क्लोरीन ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है, मतलब 2 एटम्स, तो 1 क्लोरीन की अगर हम बात कर ले तो इस एनर्जी को 2 पे डिवाइड करते हैं, तो इस 1 क्लोरीन हमारे पास क्या है, इतना कंट्रीब्यूट करता है। सो 1 क्लोरीन की अगर हम बात कर ले 19.93 किलो जूल पर मोल रिजर्वेटिव रेशियो 123 किलो जूल पर मोल पर एटम, इतने एनर्जी मतलब एब्जॉर्ब करेगा। अगर 1 क्लोरीन की बात कर ले, मतलब 2 क्लोरीन हैं तो 1 क्लोरीन इतना कंट्रीब्यूट करता है, दूसरा क्लोरीन भी इतना कंट्रीब्यूट करता है। सो लिहाजा हमारे पास क्या है, HCl की बात अगर हम कर लें तो HCl की बात अगर हम कर लें तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, 1 क्लोरीन है। तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी कितना होता है, 1 हाइड्रोजन की बच्चों ये है, और 1 क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी कितना है, इसकी 19.93 है। सो बच्चों अगर हम इस दोनों को क्या कर ले, जमा कर ले, इस वाला हाइड्रोजन वाला और क्लोरीन वाला, तो इससे कितना आता है 55.72 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ किलो जूल पर मालिक्यूल। अगर हम एक HCl मालिक्यूल की ब्रेकिंग करना चाहें तो इसके लिए इसकी ये जो डेटा है हमने इस्तेमाल किया है, 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन की बॉन्ड है। सो इसके ये इतने किलो जूल पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ये हमने कैलकुलेट किया है। ये क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू है या थ्योरेटिकल वैल्यू भी अब इसको कह सकते हैं। थ्योरेटिकल वैल्यू है बॉन्ड एनर्जी का, किसका, HCl का। ये हमने कहाँ से निकाला, क्लोरीन और हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी से। एक्सपेरिमेंटली अगर देखा जाए बच्चों, HCl की बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए कितना एनर्जी दरकार है, 72 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻³ किलो जूल पर मालिक्यूल। मतलब ये है कि कैलकुलेटेड जो हमारे पास क्या है एनर्जी है, प्रैक्टिकल एनर्जी से कम है। ये कम क्यों आता है, प्रैक्टिकली ये बॉन्ड ब्रेकिंग HCl का ज़्यादा एनर्जी क्यों इसके लिए दरकार है, इसकी वजह ये है, इसकी रीज़न नोट कर लें कि HCl जो हमारे पास इसकी जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह है। ये जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन है और ये क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन है कोवेलेंटली शेयर करते हैं। सो ये क्लोरीन अपनी तरफ इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेती है, इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। इस पार्शियल नेगेटिव पोर्शन और ये जो पार्शियल पॉजिटिव पोर्शन है, इसमें एक एक्स्ट्रा अट्रैक्शन आ जाता है। इस पोलैरिटी की वजह से या इस पोल्स की वजह से, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव पोल्स की वजह से जो एक्स्ट्रा इंटरेक्शन डेवलप हो जाता है, इस एक्स्ट्रा इंटरेक्शन की वजह से यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, थ्योरेटिकली अगर हम बॉन्ड की एनर्जी कैलकुलेट कर ले तो हम सिंपल हाइड्रोजन और क्लोरीन वाली बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर पोलैरिटी वगैरह नहीं है, सेम मॉलिक्यूल्स हैं, तो लिहाजा नॉर्मल तरीके से ये बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव नहीं है। ऐसे यहाँ पर क्लोरीन में भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव नहीं है, क्योंकि अगर हम क्लोरीन की बात कर ले तो सिमिलर एटम है, तो लिहाजा इसके दरमियान पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव की बात नहीं है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। और इसी तरह हाइड्रोजन की अगर हम बात कर ले तो इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये इक्वली शेयर करते हैं। लेकिन अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात कर ले तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है क्लोरीन से, तो लिहाजा क्लोरीन इसे इलेक्ट्रॉन
क्या कर लेता है, थोड़े बहुत ज़्यादा खींच लेता है और हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन थोड़े बहुत फासले पर रहता है, इसलिए इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता जाता है और इस पर पार्शियल नेगेटिव। इसकी वजह से ये बॉन्ड ब्रेकिंग पर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर की वजह से होती है और ये एक दूसरी बात ये कि यहाँ पर ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव की वजह से ये स्ट्रॉन्गनेस इंक्रीज़ हो जाती है। इसी तरह हम बात करते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, तो एक तो बच्चा हमने मालूम किया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पर बच्चों एच की से जो हमने एनर्जी कैलकुलेट किया और इस क्लोरीन के जो एनर्जी हमने कैलकुलेट किया, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड न करता तो ये सिंपली ये कैलकुलेटेड वैल्यू की और प्रैक्टिकल जो एनर्जी है हमने केमिस्ट्री वालों ने मालूम किया है तो ये सिमिलर आते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या आता है, पोल्स क्रिएट होते हैं, मतलब चार्जेस क्रिएट होते हैं, तो इन चार्जेस के दरमियान एक्स्ट्रा इंटरेक्शन इंक्रीज़ हो जाता है। इस इंटरेक्शन की वजह से बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है बॉन्ड एनर्जी, एटम्स की साइज़ पे डिपेंड करता है, बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात कर ले, यहाँ पर दूसरा बेमिसाल मैंने दिया है बच्चे, HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, HCl है, HBr है। यहाँ पर अगर हम देख लें एक एटम क्या है, सेम है सारों में, जिस तरह के हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, मुझे यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ पर अगर एनर्जी की बात कर ले, प्रैक्टिकल जो एनर्जी है इन किलो जूल पर मोल की अगर बात कर ले तो HF हाइड्रोजन फ्लोराइड की अगर हम बात कर ले 567 किलो जूल पर मोल एनर्जी इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए दरकार है। इसी तरह HCl की अगर हम बात कर ले तो HCl में बच्चों हमारे पास क्या है, 431 किलो जूल पर मोल है और HBr में 366 किलो जूल पर मोल है। सो अगर पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो ऊपर फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। बच्चों हम जब क्या करते हैं, नीचे आते हैं, सो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है ड्यू टू इंक्रीज़ इन साइज़। यहाँ पर बच्चों क्या है, इसकी जो शेल नंबर है थोड़ा बहुत कम होता है, इसकी जो शेल होते हैं एक्स्ट्रा शेल यहाँ पर आता है, यहाँ पर थर्ड शेल आता है। इसी तरह यहाँ पर शेल की नंबर इंक्रीज़ होती है, इसकी वजह से इसकी जो साइज़ है वो जो इंक्रीज़ हो जाता है और इस इंक्रीज़ इन साइज़ की वजह से यहाँ पर जो न्यूक्लियस है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन है इसके दरमियान इंटरेक्शन कम हो जाती हैं। सो लिहाजा अपनी इलेक्ट्रॉन के साथ अगर इंटरेक्शन कम होता जा रहा है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारे पास क्या है, अगर H के साथ क्या बनाए X हमारे पास क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन शेयर है, तो जब ये ऊपर वाला स्पीशीज़ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। सो ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन है ज़्यादा खींचेगा, सो इस पर पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज ज़्यादा बनेगा। इसी तरह अगर HCl की बात कर ले तो इस पार्शियल HCl की ये HF हो गया, HF, और HCl की बात अगर हम कर लें तो पार्शियल नेगेटिव थोड़ा बहुत कम बनेगा HF से और पार्शियल पॉजिटिव भी थोड़ा बहुत कम बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो पोलैरिटी है ज़्यादा थोड़ा बहुत कम होगी। और इसी तरह HBr में जो हमारे पास ये पोलैरिटी सबसे कम होगी और आयोडीन में बहुत कम होगी। सो लिहाजा जहाँ पर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी कम हो जाती हैं, सो यहाँ पर बच्चों क्या हैं, इन पोल्स की वजह से जो पॉजिटिव पोल है और ये जो नेगेटिव पोल्स है तो इसमें इंटरेक्शन भी डिक्रीज़ होगा, क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज की जो तादाद या जो अमाउंट भी डिक्रीज़ आता है नीचे। सो लिहाजा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंटरेक्शन में भी डिक्रीज़ आएगा। सो इसलिए HF जो पार्शियल नेगेटिव हैं और ये पार्शियल पॉजिटिव हैं, इस पर चार्ज ज़्यादा होती हैं, मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है क्लोरीन से, ब्रोमीन से भी। क्लोरीन की एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ब्रोमीन से। सो लिहाजा हाइड्रोजन फ्लोराइड की जब हम बॉन्ड ब्रेकिंग करते हैं तो इसके लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार होती है, क्या, पोलैरिटी की वजह से। यहाँ मॉलिक्यूल पोलर हैं, मतलब फ्लोरीन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम है। अगर फ्लोरीन की बात कर ले तो 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और हाइड्रोजन की 2.01 है। इसी तरह हाइड्रोजन की
यहाँ पर 2.01 है और क्लोरीन की 3 है। सो लिहाजा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पर और यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर कम है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिक्रीज़ होते हैं बिटवीन टू एलिमेंट जो बॉन्डेड होते हैं, सो वहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी क्या होगी, कम होगी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होती हैं तो बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी भी ज़्यादा होगी और इसकी रीज़न ये है कि वहाँ पर पोलैरिटी ज़्यादा बनेगी। साइज़ ऑफ द एटम की बात बच्चों अगर हम कर ले, हमारे पास क्या है, बड़े साइज़ वाला एटम की जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है वो आसान होती है और इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास ये क्लोरीन वाला है। क्लोरीन की अगर हम बात कर लें तो लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, क्लोरीन की जो साइज़ है इतना है। सो क्लोरीन की जो 2 एटम्स बॉन्ड बना लेते हैं, ये इसके इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरह बॉन्ड बनाएगा। सो इसकी जो न्यूक्लियस है और आउटर इलेक्ट्रॉन्स है इसके दरमियान फासला इंक्रीज़ हो जाता है ड्यू टू लार्ज साइज़। इसी तरह ब्रोमीन की अगर हम बात कर ले तो ब्रोमीन की साइज़ क्लोरीन से थोड़े बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा शेल्स की वजह से, तो लिहाजा इसके जो न्यूक्लियस और एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन है इसके जो दरमियान अगर फासला इंक्रीज़ होता है सो इंटरेक्शन डिक्रीज़ होगा। सो जहाँ पर इंटरेक्शन डिक्रीज़ होता है सो इस बॉन्ड को ब्रेकिंग के लिए कम अमाउंट एनर्जी दरकार है कंपेयर टू इस क्लोरीन की। सो अगर क्लोरीन की मालिक्यूल की एक मालिक्यूल ना 1 मोल मालिक्यूल ले ले सो इसके लिए जो एनर्जी दरकार है तो 242 है और ब्रोमीन की अगर हम बॉन्ड ब्रेकिंग करना चाहे 193 है और इसी तरह आयोडीन की 151 है। सो लिहाजा जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो साइज़ इंक्रीज़ होगा जब, और इसका रीज़न ये है कि एक्स्ट्रा शेल्स जब नीचे हम जाते हैं पीरियोडिक टेबल में एक्स्ट्रा शेल इंक्रीज़ होता है, एक्स्ट्रा शेल की वजह से साइज़ बढ़ती है। जब साइज़ बढ़ जाती है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे इसके होल्ड डिक्रीज़ हो जाती हैं, फिर इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है या बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए जो एनर्जी दरकार होती है वो भी कम होगा। सो लिहाजा जितनी भी एटम की साइज़ बढ़ती हैं सिंपल अल्फाज में इतनी ही इसकी पावर डिक्रीज़ होगी, मतलब जो बॉन्ड बनने की पावर हैं या बॉन्ड जो होते हैं इतनी वीक होगी। जितनी एटम की साइज़ बढ़ती हैं इतनी वीक हो जाती है। और पीरियोडिक टेबल में बच्चों अगर देख ले नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ साइज़ बढ़ती हैं और लेफ़्ट से राइट की तरफ जब इस तरफ जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो इसी एलिमेंट्स की साइज़ बढ़ती हैं और इसी ट्रेंड पे एनर्जी बॉन्ड एनर्जी भी डिक्रीज़ हो जाती है। इसी तरह अगर हम बात कर ले एटम की साइज़ की बात किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात किया, बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। बॉन्ड लेंथ बच्चों, बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात कर ले, बॉन्ड लेंथ बहुत आसान है। बॉन्ड लेंथ बच्चों हमारे पास क्या है, बॉन्ड लेंथ इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड आर्डर। बॉन्ड आर्डर किसे कहते हैं, बॉन्ड आर्डर कहते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स को हम कहते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स को हम कहते हैं। सो लेट्स सपोज यहाँ पर क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड क्या है, 1 है। यहाँ पर बॉन्ड आर्डर क्या है, 1 है। यहाँ पर बॉन्ड 2 है तो बॉन्ड आर्डर 2 है। इस तरह बॉन्ड नंबर यहाँ पर क्या है, 3 है। बॉन्ड आर्डर जो क्या है, 3 है। सो लिहाजा बॉन्ड लेंथ क्या है, जहाँ पर बॉन्ड ज़्यादा हो तो इस स्पीशीज़ के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है डिक्रीज़ होगा। ज़ाहिरी बात है, यहाँ पर मैंने एक स्प्रिंग लगाया है इस 2 पॉइंट्स के दरमियान, यहाँ पर मैंने 2 स्प्रिंग लगाए सिमिलर ताकत की, तो लिहाजा ये जो पॉइंट्स है थोड़े बहुत अट्रैक्ट कर लेगा, ये स्प्रिंग ये ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा, करीब कर लेगा इस तरह इस 2 पॉइंट्स को। और यहाँ पर मैंने 3 स्प्रिंग लगाए हैं तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान, तो ये ज़्यादा खींचेगा आपस में ये 3 पॉइंट्स। सो लिहाजा ज़्यादा खींचने से इसकी फासला डिक्रीज़ होगा कि नहीं। सो लिहाजा बहुत सिंपल बात है कि हमारे पास क्या है, बॉन्ड लेंथ इसकी क्या है, अगर मैं बात कर लूँ तकरीबन 154 है और इसकी क्या है 133 है और इसकी क्या है 120 है इस बॉन्ड आर्डर की वजह से या बॉन्ड नंबर की वजह से। सो लिहाजा जहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या है ज़्यादा है सो वहाँ पर एनर्जी इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए कम एनर्जी दरकार होगी, क्योंकि इन और इस एटम के दरमियान जो फासला बढ़ता है तो इसके दरमियान इंटरेक्शन कम होती हैं और कम इंटरेक्शन वाला स्पीशीज़ में बॉन्ड ब्रेकिंग आसान होती है सिंपल अल्फाज में। सो लिहाजा यहाँ पर क्या है, बॉन्ड लेंथ कम है, ज़्यादा है सो बॉन्ड एनर्जी कम होगी। इस यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, और यहाँ पर बॉन्ड लेंथ सबसे कम है और बॉन्ड एनर्जी
सबसे ज़्यादा होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या है, कम हो, वहाँ पर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, जहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या हो, ज़्यादा हो, बॉन्ड लेंथ कम होगा। और इसके लिए एनर्जी बॉन्ड, और हमारे पास क्या है, बॉन्ड लेंथ हमारे पास क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू दी बॉन्ड एनर्जी। जब बॉन्ड लेंथ बड़ी हो तो इसके लिए बॉन्ड एनर्जी क्या है, मतलब कम होगी। और जब बॉन्ड लेंथ कम हो, ज़्यादा हो, इसके लिए बॉन्ड एनर्जी कम होगी। सो लिहाजा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो इट वाज ऑल अबाउट फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी। जिस तरह की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, साइज़ ऑफ द एटम है, बॉन्ड लेंथ है। सो इनको सारों को एक्सप्लेन किया वन बाय वन। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। अपनी भाई को दुआ में याद रखिएगा।